स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ नो डाउट इन मैथ में। आज का हमारा टॉपिक वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का देखेंगे हम प्रश्नावली 1.2 का अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहला है हमारा 12, 15 और 21। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखेंगे, पहला 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 दुआई 2 दूनी 4, 4 तीन 12। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ देखेंगे 15 का भी हम लिखेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 5, क्योंकि 3 और 5 15 को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 5। अगला है इसमें 21, 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा 1 गुणे 3 गुणे 7। तो 7 त्रिक 21, 21 एकम 21। तो हम इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम इसका निकाल लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1 तीनों में मिल रही है, और देखो 2 नहीं मिल रही है, नहीं लिखेंगे। और यहाँ से देखिए 3 तीनों में मिल रहा है तो हो जाएगा 3। और यहाँ से देखेंगे 5 तीनों में नहीं मिल रही है, और 7 नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ से केवल 3 और 1 मिला, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। एचसीएफ निकल कर आ गया कितना? 3। तो 3 जो है 12, 15 और 21 तीनों को डिवाइड कर देगी। अब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ, एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। इसका हम एलसीएम निकालेंगे किसका? 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, 1 मिल रहा है उसको तो लिखेंगे ही। और यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 मिल रहा है, 3 को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि तीनों में मिल रही है। और जो मिल रही है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलती है संख्या उसको भी लिखते हैं। तो हो जाएगी 3, उसके बाद गुणे 5 गुणे 7। तो हम इसको आपस में क्या करा देंगे? इन सबको गुणा करा देंगे। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 यहीं 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7, 7 शून्य 7 छंग 42, 420, 420 हमारा निकल कर आ गया एलसीएम। तो एलसीएम 420 और एचसीएफ 3 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे अगला है दूसरा है 17। देखिए यहाँ से देखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 17। और उसके बाद हम देखेंगे 23 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 23, क्योंकि 23 और किसी संख्या से कटेगी नहीं।
और उसके बाद हो जाएगा 29। 29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा 1 गुणे 29। अब हम इसका निकाल लेते हैं क्या, पहले HCF। तो इसका निकाल लेंगे HCF। देखो इसमें से केवल 1 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या 1। अब इसका निकालेंगे LCM। तो इसका LCM हम निकालेंगे। यहाँ से देखेंगे LCM इसका निकालेंगे। देखते हैं यहाँ से इसका LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए 1 गुणे 17 नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे, गुणे 23 नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे, गुणे 29। अब हम इसको आपस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे तो हो जाएगा। 1 से गुणा कराएंगे तो संख्या वही प्राप्त होगी और 17 से गुणा कराएंगे, 17 तियाँ 51, हासिल आ गया 5, 17 दूना 34, 34 5 39, फिर गुणे 29 कराएंगे। 29 से जब गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा, हो जाएगा 1339। तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई कराएंगे 391 और 29 का, तो 11,339 प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा LCM, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 9 का और 25 का। 8 9 25, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 दुआई 2, दूनी 4, दूनी 8। उसके बाद यहाँ से देखेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 3। 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो देखिए यहाँ से 1 मिल रहा तीनों में, एक को लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं और कोई संख्या मिल नहीं रही है, तो और संख्या नहीं मिल रही है तो हम केवल 1 ही लिखेंगे। इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड का 8 9 25 का HCF हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो जो नहीं मिल रहा है उनको भी लिखेंगे और जो मिल रहा है उसको भी लिखकर आपस में इन सबको क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, 72 गुणे 5, 72 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 7 35 36, फिर 5 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5 शून्य 5 6 30, 5 3 15 3 18। टोटल आ गया कितना 1800। तो HCF निकल कर कितना आया 1800। यहाँ से देखेंगे HCF हमारा निकल कर आ गया कितना 1800। इस तरह से हमें HCF 1 प्राप्त हुआ और LCM 1800 किसका 8 9 25 का, HCF 1 और LCM 1800। ये हमारा क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि HCF 306 657 306 657 का HCF दिया गया है 9, LCM आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से देखेंगे
HCF दिया गया है 306 657 का HCF 9 दिया गया है। और ये हमें जो दिया गया 306 और 657 मतलब पहली संख्या, ये हमारी क्या है, पहली संख्या हमारी दी गई है 306 और दूसरी संख्या यहाँ दे रहा है, दूसरी संख्या 657, दूसरी संख्या क्या दे रहा है, 657 दे रहा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। उसके बाद हम यहाँ से सूत्र हमारा होता है, यहाँ से हमें सूत्र याद रखना होगा कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमारा सूत्र होता है HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इस सूत्र पर हम इसको रखेंगे, इस मान को, और उसके बाद इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ से मान रखते हैं। तो HCF दिया गया है 9 और गुणे LCM निकालना है हमें। तो बराबर पहली संख्या हमने यहाँ से देखें, पहली संख्या हमने माना है 306 और दूसरी संख्या 657। तो LCM हमारा हो जाएगा, LCM बराबर 306 गुणे 657 और 9, इधर गुणा है तो इधर 9 हमारा क्या हो जाएगा, भाग। तो 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 त्रिक 27, 3 बचा तो 9 चौक 36। तो LCM हमारा हो जाएगा 34 गुणे 657। तो हम इसको जब गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 22,338। यहीं पर हम गुणा करा कर देख लेते हैं, 657 गुणे 34 तो हो जाएगा 4 7 28, 4 5 20, 2 22 हासिल 2, 4 6 24, 24 2 26 और 3 7 21, 3 5 15 2 17 हासिल 1, 3 6 18 1 19। अब इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1 1 1 2। तो इस तरह से हमारा LCM निकल कर आ गया 22,338। यही क्या हमारा